अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल बिलेसी। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत के साथ जो है अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के स्पोक पर्सन महबूब आलम साहब। किस तरह देखते हैं जो आज जो है एक साल के बाद जो है हस्ब मामूल हस्ब रिवायत के साथ जो है फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तरह जो है कोविड-19 की जो प्रिकॉशन है उसको देखा जाएगा, इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है जे के दास्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी की बात है कि फिर से हम स्कूल खोल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हमें काफ़ी मायूसी परेशानी हुई थी कि कहीं वक्त ऐसा आए ना आए, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि फिर से हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी खुशी इस वक्त टीचर्स खेमों के अंदर पाई जा रही है जैसे कि ईद पे जो खुशी महसूस होती है, या मैं ये कहूँगा कि अगर एक आदमी को जिसको रोशनी नहीं है तो अगर अचानक उसको रोशनी आएगी तो वो कितना खुश होगा। तो बहरहाल ये एक ऐसी खुशी है कि जैसे मौसम खज़ां के बाद एक बहार आती है। तो कुल मिला के तमाम टीचर्स इसको वेलकम करते हैं और मुझे लगता है कि जो भी कोई कमी बेशी रही कोरोना के चलते तो वो पूरी कसर इस बार निकाली जाएगी और तनदेही के साथ जो है पूरे साल काम किया जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो कि चैलेंज सी महसूस हो रही थी, लेकिन कुल मिला के सरकार ने उतनी कोई दिक्कत आने नहीं दी, उतना मुतासिर होने नहीं दिया, क्योंकि वक्त वक्त पर इंतजामात किए गए। जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन का इंतजाम किया गया और पूरे जो डिजिटलाइजेशन का इस वक्त चल रहा है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करके आपने देखा कि हाल ही में जो रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, तो यहां से मालूम हुआ कि कुछ न कुछ काम हमने किया। तो हम ये पूरा विश्वास करते हैं, यकीन से कहते हैं कि जो कुछ भी कमियां रही कोरोना के चलते उसको हम पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं खासकर यहाँ डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल जम्मू उनका ज़्यादा शुक्रिया करूँगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने काफ़ी बारीकी से काफ़ी वॉच रखा इस पूरे सिस्टम पे और कोरोना के चलते भी इसे मुतासिर होने नहीं दिया। तो यही वजह है कि हमने देखा कि बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के आए। महबूब साहब, किस तरह जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही थी, प्रॉपर तरीके से हो रही थी या कोई परेशानी आ रही थी हमारे जम्मू कश्मीर में कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस लेना और बच्चों को वक्त पे बुलाना उस ऑनलाइन क्लास के जरिए, कितना जो है अच्छा सफर रहा? हाँ, इसमें कहना चाहूँगा कि अचानक जब टीचर्स को ये टेक्नोलॉजी लेकर काम करना पड़ा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीचर जो है डेवलप होते गए और ऊपर से जो ऑफिसर्स का बार बार जो आदेश आते थे, जो गाइडलाइंस आती थी, तो उनके चलते टीचर्स को आसान हुआ और बड़े ही अच्छे अंदाज से टीचर्स ने इसका इस्तेमाल किया और जो कुछ नॉलेज, जो कुछ परफॉर्मेंस टीचर्स को दिखानी थी उसमें वो आसानी से कामयाब हुए। हमने देखा कि कोई भी उतनी दिक्कत नहीं आई, प्रॉपरली एग्जाम्स हुए, प्रॉपरली जो है उनको मतलब कोचिंग दी गई, उनको पढ़ाया गया और टाइम टू टाइम जो है ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ता गया। और मुझे पूरा यकीन है कि टीचर्स के अंदर वो काबिलियत है। मैं खासकर अपनी खित्ते चुनाव की बात करूंगा, यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मैं ये अपील करूंगा कि इफ वी थिंक फॉर ओनली 1 मिनट कि हाउ वी कैन डेवलप, हाउ वी कैन स्ट्रांग, देन करेक्ट आंसर इज वी हैव टू स्ट्रांग द एजुकेशन साइड। हमने एजुकेशन को लेकर बड़ा मोहतात और सीरियस होना है, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, अगर हम अपनी कौम को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। इसीलिए किसी ने कहा है कि एन इंजीनियर्स मिस्टेक इज सीमेंटेड विद ब्रिक्स, doctor's mistake is buried in the grave, liar's mistake is closing the fire, but teacher's mistake is reflected in the nation। तो पूरी नेशन का दारो मदार जो है वो टीचर पर है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अपनी प्यारी सी प्यारी चीज, जो सबसे प्यारी चीज होती है औलाद होती है, तो एक पेरेंट जो है आंखें बंद करके अपने बच्चे को उसके फ्यूचर को लेकर वो टीचर के हवाले करता है। तो लिहाजा टीचर को इसमें सीरियस होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर जो है उसका काम स्कूल में है। देखो, एक कल्चर मुझे लगता है कि
कई मतलब अरसे से मैं देख रहा हूं कि टीचर्स का जो ऑफिस में आना जाना, बिला वजह अननेसेसरी फोटो खींचना, वो एक किस्म की हल्की लीडरशिप मैं उसे कहूंगा, उससे बेटर ये है कि स्कूल के अंदर काम किया जाए। क्योंकि टीचर की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिस तरह मछली की जिंदगी पानी में है, उसी तरह टीचर का जीना मरना उठना बैठना सारा स्कूल में है। क्योंकि कल का बच्चा जो है वो हमारा एम्बेसडर, वो हमारा डॉक्टर, वो हमारा लीडर, उसी ने तो इस कौम को संभालना है। तो इसलिए अगर हम फोकस करेंगे, अगर हम अपनी तमाम सलाहियत बरोकार लाएंगे, तन मन धन से हम स्कूलों में काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं कल क्या गुल खिलाएंगे इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। महबूब साहब, जब भी काफी बार ये सुनने को आया है कि टीचर ज्यादातर गैर हाजिरी पाए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन टीचरों के लिए? हर कोई तो अब्सेंट नहीं रहता, हर कोई गैर हाजिर नहीं रहता है, लेकिन काफी लोगों की शिकायतें आती है, किस तरह इस पर अमल करेंगे? देखो, जहां तक JKTA का ताल्लुक है, जो हमारी नई नई तंजीम बनी है, उसमें यह क्लियर कट एक एजेंडा है कि ड्यूटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल, ड्यूटी को लेकर हमें इतना मोहतात रहना है, इतना अवेयर रहना है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। अगर हम यहां समझेंगे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है। और इसी विजन से हमें काम करना चाहिए कि कल हमें भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें पैदा किया है, उसने तो हमें हिसाब लेना है। लिहाजा हमें इस नीति के साथ, इस विजन के साथ इस काम को दिल से लगाना चाहिए और बड़े ही शौक से, दिल लगी के साथ यह काम सर अंजाम देना चाहिए। और मैं यकीन से कहता हूं कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जो है खुद ब खुद डेवलप होंगे। सुनने में आया है महबूब आलम साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए ओहदे के लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी तंजीम ने आदेश दिया है, हमारी जो तंजीम JKTA है इस वक्त, जिसकी सरबराही हमारे भूपेंद्र जी कर रहे हैं, तो उनने हमें मजीद जिम्मेदारी दी है। तो मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। चूंकि एक तरफ से जो ड्यूटी का मसला है, मैंने बताया कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सर हमारे मसाइल रहते हैं, कई मसाइल हैं। मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा, कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन मैंने नहीं देखी, कोई ट्रांसफर पॉलिसी मैंने नहीं देखी। जैसे आज आप NPS के ऊपर देखते हैं, क्या इस वक्त बयानबाजी चल रही है, कितने परेशान हैं लोग NPS वाले। हालांकि होना यह चाहिए था कि उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाता, क्योंकि बुढ़ापे में सर आपको पता है कितनी मुश्किलात का सामना होता है। तो लिहाजा ये सारे मसाइल जो हैं, इनको लेकर JKTA वादा बंद है। हम ईवानों को हिलाएंगे, हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जहां तक टीचर्स के मसाइल का ताल्लुक है, जो भी जेन्युइन मसाइल हैं, हमारी तंजीम इस वक्त टच में है, सरकार के साथ बातचीत में है, और हमें बड़ी उम्मीद है सर UT बनने के बाद हमारे मसाइल तो हल होने चाहिए, जिनमें खास हमारे मसाइल जो है प्रमोशन है, ट्रांसफर पॉलिसी है, हमारे RTs का एक कैडर है सर जो मेजोरिटेरियन कैडर है, करीबन 40,000 के ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं, रात दिन डिपार्टमेंट के अंदर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। और जो हमारी लेडीज स्टाफ हैं, उनको शादी कहीं है, ड्यूटी कहीं है, तो कितनी फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ता है। लिहाजा इसमें हम सरकार से गुजारिश करेंगे, खासकर UT बनने के बाद हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे ये जो सारे जेन्युइन मसाइल हैं, इनकी तरफ गौर किया जाएगा। बिल्कुल जी सर, आपने सुना कि काफी लोगों को परेशानी आ रही है, जो मैरिड हो चुकी हैं, जो हमारी कुछ मैडम हजरात हैं, उनको जो है मैरिज के बाद जो है काफी परेशानी आती है कि वो जो है उस ड्यूटी पे आने के लिए जो है काफी टाइम लगता है। इसलिए गुजारिश है कि कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए ताकि उन लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, कोई मैसेज आखिर में? तो लास्ट पर मेरा मैसेज ये है सर, मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे लगता है कि तमाम टीचर्स इस वक्त खुशी महसूस कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा कि कोरोना के चलते कई लोग तानाजनी करते थे, ताने कसते थे कि सारे लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, एक टीचर अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है सर, टीचर का ये काम है, टीचर का पेशा है, सीखना सिखाने का जो ये एक बहुत बड़ा पेशा है, पैगंबरों का पेशा है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो टीचर हैं, जो नेशन को तैयार करते हैं। और इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत शेर कहा है कि
वो उन्हीं के हाथों से तामीर होती है तकदीर कौमों की, जो खुद को दूसरों के वास्ते तामीर करता है। या दूसरी जगह अल्लामा इकबाल ही फरमाते हैं कि शेख मकतब है एक इमारत घर, जिसकी सनत है रूहे इंसानी। तो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा पेशा है, अजीम काम है। इसमें हम देखते हैं कि हमें एक इंसान को तैयार करना है। जब हम एक अच्छे इंसान को तैयार करने में कामयाब होंगे तो यकीनन हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, यकीनन हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए सर कि एक इंसान एक बिल्डिंग तामीर करता है और अचानक उसके ऊपर बम पड़ेगा, वो सारी बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। उसके बरकस अगर एक अच्छे इंसान को तामीर किया जाएगा तो नौबत ही नहीं आएगी कि कोई बम फेंके। इसलिए जब तक ना टीचर इस एहसास के साथ, इस बेदारी के साथ कि हमारे ऊपर जो बोझ है, हमें जो कल का फ्यूचर जो बच्चों का है, हमें उसको लेकर सीरियसनेस दिखानी है, हमें यह साबित करना है कि हमें एक अजीम कौम तैयार करनी है। तो यकीनन जब इंसान की नीति में, जब उसके उस इंटेंशन में कोई चीज होती है तो वो अपने उन इरादों में कामयाब होता है। लिहाजा मैं पैगाम देना चाहूंगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि कोरोना के बाद फिर से हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने बच्चों के पास जाएंगे, फिजिकली उनको तालीम से रोशनास कराएंगे। तो ये मौका हमें है, दुनिया से कब जाना है कब नहीं जाना है, लिहाजा ये कीमती समय जो है हम अपने बच्चों को देंगे, उनको तैयार करेंगे, उनको आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल ऐसे हम तैयार करेंगे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, एम्बेसडर, लीडर, हर कैपेसिटी उनमें आनी चाहिए। उसी में हम सबकी कामयाबी है। लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। लास्ट पर मेरा मैसेज है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें मोबाइल जो है रात दिन हाथ में होता है, तो हमें हर किस्म की ऐप जो है सीखनी चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए से, यही हमारे पास एक टूल है, इसके जरिए से हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। तो हम इस अपने पेशे से इंसाफ करें। जहां तक हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो, कोई ज्यादती हो, टीचर्स के ऊपर कोई जुल्म हो, उनके मसाइल को लेकर, वहां JKTA, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, जिसकी सरबराही भूपिंदर जी कर रहे हैं, वो पूरी वादा बंद है। हम टीचर्स के साथ बिल्कुल वादा बंद हैं कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी जंग हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जिस तरह आपने सुना कि महबूब आलम साहब हमारे से बात कर रहे थे, काफ़ी मसाइल पर हमने चर्चा की और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में आला हुकाम जो है इस पर कोई नजरसानी करेंगे और जो भी इनके मसलो मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी भी देंगे। और बाकी बने रहें JK दास्तान के साथ। मैं बिलाल बिलेसी, जम्मू से।